हाय एवरीवन। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि टेंस के बिना इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल अधूरे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उनके रूल्स क्या है, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, उसके कुछ एग्जांपल्स और उनकी एप्लीकेशन। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस उस काम को डिफाइन करता है जो कि हम रेगुलरली करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में जो ये प्रेजेंट वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? प्रेजेंट मतलब अभी, नाउ, यानी कि जो आप रेगुलरली करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं अपने यूनिवर्सिटी रोज जाती हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में? आई गो टू द यूनिवर्सिटी रेगुलरली। आई गो टू द यूनिवर्सिटी रेगुलरली। फिर मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि वो स्कूल रोज ही डिबेट कंडक्ट करवाता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? द स्कूल कंडक्ट्स डिबेट्स डेली। द स्कूल कंडक्ट्स डिबेट्स डेली। अब हम आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या है। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो आपका मेन जो टॉपिक है वो होगा आपका सब्जेक्ट और वर्ब। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं जाती हूं तो वो होगा आई गो। मैं बोलूं कि मैं खेलती हूं वो होगा आई प्ले। अगर मैं ये बोलूं कि तुम कहीं जाते हो तो हम क्या बोलेंगे? यू गो। फिर अगर हम ये बोले कि वो लोग कहीं जाते हैं तो हम बोलेंगे कि दे गो देयर। देखिए, सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है वो होगा आपका आई। आई डू दिस पर्टिकुलर थिंग। आई गो टू द यूनिवर्सिटी डेली। हम यूनिवर्सिटी रोज जाते हैं। वी गो टू द यूनिवर्सिटी डेली। यहाँ पे जो वी है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक है, जैसे कि यू और यू। लेकिन जो सिंगुलर है वो होता है तुम सिर्फ अकेले, यानी आप सिर्फ अकेले। और जब मैं बोलती हूं कि सेकंड पर्सन प्लूरल तो वो होगा आप सब। तो जैसे मैं क्या बोलूंगी कि यू गो टू द यूनिवर्सिटी डेली एंड यू ऑल गो टू द यूनिवर्सिटी डेली। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? उसमें होता है ही, शी, इट या फिर कोई नाम। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि he goes to the playground, she goes to the playground, मीरा goes to shopping mall every day। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया है, यानी कि he, she और कोई नाम, तो उसमें हम सब्जेक्ट को लगाएंगे और उसके बाद जो भी हमारा वर्ब होगा उसके लास्ट में एक s लगा देंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल कहे, यानी कि अगर मैं बोलूं कि दे गो टू म्यूजिक क्लासेस एवरी डे, यानी कि वो सब म्यूजिक क्लासेस रोज जाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ गो या प्ले तो हम यूज नहीं करते ना अपनी बातों में। हम अपनी बातों में बहुत डाइवर्स वर्ब्स को यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ब्स को आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में कैसे यूज करेंगे उसका एक टेबल मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप उस टेबल को अच्छे से देखिए। अगर आप चाहे तो उस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप फ्यूचर में भी इस टेबल में से वर्ब्स को कैसे यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज कर सकें। अब चलते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जो काम इस वक्त चल रहा है, यानी कि जो एट द मोमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माई ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, यानी कि मेरा ब्रदर फुटबॉल खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ इस वक्त। फिर अगर मैं ये बोलूं कि माई मदर इज बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर मी, यानी कि मेरी मम्मा अभी एक चॉकलेट केक बना रही हैं। सब्जेक्ट तो वही सेम रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के बाद हम ऐड करेंगे एम और उसके बाद जो अपना वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि आई एम सिंगिंग, यानी कि आई, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके बाद क्या है? एम
और उसके बाद क्या है सिंगिंग। सिंग अपना वर्ब है, उसके लास्ट में हमने ing ऐड कर दिया, तो आई एम सिंगिंग यानी कि मैं गाना गा रही हूं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वी आर गोइंग टू द शॉपिंग मॉल। वी आर गोइंग टू द शॉपिंग मॉल। गोइंग यानी कि GOING, लास्ट में ING ऐड हो गया। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यानी कि यू, तुम, इसे क्या बोलेंगे? यू आर प्लेइंग द पियानो। यू आर प्लेइंग द पियानो। इसमें भी हम यू के बाद आर लगाएंगे और जो अपना वर्ब है उसके लास्ट में ING लगा देंगे। और जो सेकंड पर्सन प्लूरल है उसमें भी हम यही बोलेंगे, यू ऑल आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड। यू ऑल आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई नाम। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही जो कि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज प्लेइंग, क्योंकि प्ले अपना वर्ब है तो लास्ट में ING हमने ऐड कर दिया, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। शी इज प्लेइंग फुटबॉल। इट इज रेनिंग। रीमा इज गोइंग टू द सुपरमार्केट। रीमा एक नाम है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए रीमा इज गोइंग टू द सुपरमार्केट। थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसमें हम यूज करते हैं दे, तो उसको कैसे यूज करेंगे? दे आर गोइंग टू द हिल्स ड्यूरिंग दिस वेकेशन। दे आर गोइंग टू द हिल्स ड्यूरिंग दिस वेकेशन यानी कि दे अपना थर्ड पर्सन प्लूरल है, आर गोइंग GOING, लास्ट में ING ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है रूल्स कि कैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस फ्रेम करके बात करेंगे। अब ऐसे तो सैकड़ों वर्ब्स हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे मैं और भी ऐसे टेंसेस लेके वीडियोस लेकर आऊंगी आप सबके लिए। एंड टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक और शेयर कर दे इस वीडियो को। थैंक यू।